नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। जी हां, 6 बजे उन्होंने इस्तीफे के 42 दिन बाद यानी आज उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला ने बताया कि हमारे परिवार के धनखड़ जी से पुराने रिश्ते रहे हैं। हमने उनसे हमारे घर में रहने की अपील की, जो उन्होंने मान ली है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से वे सार्वजनिक कहीं पर भी नजर नहीं आए। इसी दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे कई आरोप लगाए। हालांकि सरकार ने इनसे इनकार किया। धनखड़ अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रह रहे थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक चलना था। धनखड़ अभय चौटाला के फार्म हाउस में तब तक अब रहेंगे जब तक उन्हें टाइप 8 सरकारी बंगला आवंटित नहीं कर दिया जाता, और जिसके वो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जैसे कि वो, तो उन्हें मिलने का अधिकार भी है, वो हकदार भी हैं। धनखड़ के करीबी सूत्रों ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही साथ नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होना है। इसमें एनडीए के महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। अब आपको ये भी जानकारी दें कि धनखड़ और चौटाला के रिश्ते कैसे हैं, जिनके यहाँ पर धनखड़ रुकने वाले हैं। तो धनखड़ और चौटाला परिवार के बीच करीब 40 साल पुराना रिश्ता है। 1989 में हरियाणा के बड़े जाट नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने राजस्थान के युवा वकील धनखड़ को फ्यूचर का लीडर कहा था। धनखड़ देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, और उसी दौर में दिल्ली के बोट क्लब पर देवीलाल के जन्मदिन पर विपक्षी रैली में धनखड़ ने 500 गाड़ियां राजस्थान से जुटाई थी। इसके बाद 1989 लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने धनखड़ को झुंझुनू सीट से टिकट भी दिया, खुद प्रचार भी किया। चुनाव जीतने पर जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो धनखड़ को भी सरकार में मंत्री पद मिला। हालांकि जब वीपी सिंह ने देवीलाल को मंत्रिमंडल से बाहर किया तो धनखड़ अकेले मंत्री थे जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दिया। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जब वो वहां से निकले तो इससे 2 दिन पहले उन्होंने पेंशन के लिए एक आवेदन भी किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 30 अगस्त को पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद पेंशन उनकी बंद हो गई थी। देश के ये ऐसे पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाअभियोग लाया गया था। जी हां, देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो बाद में तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। विपक्ष धनखड़ पर पक्षपात का आरोप भी हमेशा लगाती रही। विपक्ष का दावा था कि वो सिर्फ विपक्ष की आवाज और उनके सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को दबाते हैं। उपराष्ट्रपति रहते धनखड़ के कई सारे चर्चित ऐसे बयान भी हैं जिन्हें लेकर आज तक बातें होती है। ममता बनर्जी पर 2022 में उन्होंने कहा था ममता सरकार एक खास वर्ग को ही मदद देती है, और कोर्ट पर उन्होंने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 142 जैसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। फिर जज के घर कैश मिला था, उस पर भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि कीड़ों से भरे डब्बे और कंकालों से भरी अलमारी को सार्वजनिक किया जाए। ट्रंप दावे कर रहे थे तो उन पर भी उन्होंने बयान दिया। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को ये निर्देश दे सके कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनका इस पर भी बयान जो है बेहद चर्चा में रहा। देश में शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। सनातन विष नहीं फैलाता, सनातन स्व शक्तियों का संचार करता है।
संविधान पर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन भारत की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बदल दिया गया। उसमें समाजवादी पार्टी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़ दिए गए। ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं, ये उथल पुथल पैदा करेंगे। कोचिंग सेंटर्स और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बयान दिया और चर्चा में भी वो रहे। अब जब आज उन्होंने सरकारी बंगला छोड़ा है और वहां से वो अब चौटाला के यहां पर गए हैं, वहां कब तक रहेंगे ये अभी कुछ भी साफ नहीं है। फिलहाल देखना होगा। पेंशन के लिए भी उन्होंने अर्जी जो है डाली है, साथ ही साथ अब जो है वो परिवार के साथ समय बिता रखे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जिसके बाद तमाम कयास लगाए गए, तमाम सियासत भी हुई, पर इसी बीच उनका स्वास्थ्य अभी ठीक है। वो स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। नमस्कार।